अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ना है बैकलाइट फॉर्मेशन। सबसे पहले आप देखेंगे बैकलाइट जो है वो तमाम जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में टायर इंडस्ट्री है वहाँ पर इस्तेमाल होता है। किससे बनता है बैकलाइट? बैकलाइट बनता है फ्रॉम फिनोल। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है फिनोल का, बेंजीन रिंग है। बेंजीन के मैं फर्स्ट पोजीशन पर लगाता हूँ OH ग्रुप, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है फिनोल। अब फिनोल को आप रिएक्शन करवाना है विद फॉर्मेल्डिहाइड। हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन के साथ जो मॉलिक्यूल बनता है इसे हम मेथनॉल कहते हैं इन द IUPAC नेम, और कॉमन नेम इसका है फॉर्मेल्डिहाइड। तो अगर मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे तो फिर मेरे पास बनता है बैकलाइट। ये कैसे बनता है इसको यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे बैकलाइट फॉर्मेशन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो हाइड्रोक्साइड है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लिहाजा ये या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, या करेगा एट द पैरा। तो बैकलाइट के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 4 बना लेने हैं स्ट्रक्चर्स फिनोल के। यहाँ नीचे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पहला स्ट्रक्चर आ गया मेरे पास फिनोल का, ये दूसरा स्ट्रक्चर आ गया फिनोल का, यहाँ पर नीचे हम तीसरा स्ट्रक्चर बना लेंगे फिनोल का। रिमेंबर डैट आपने 2 जो स्ट्रक्चर फिनोल के हैं वो सीधे बनाने हैं और 2 आपने जो है वो वर्टिकल उल्टे बनाने हैं। ये भी आ गया फिनोल। नाउ रिमेंबर डैट जो सीधे फिनोल हैं उनकी इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। और ये पैरा पोजीशन है। और जो उल्टे हैं मेरे पास फिनोल उनकी ये वाली पोजीशन ऑर्थो कहलाएगी, ये वाली नहीं। अगर आप ये ड्रॉ करते हो गलत हो जाएगा, ये उल्टे हैं तो इनका ये वाला जो है वो कहलाएगी ऑर्थो पोजीशन, और ये वाली अगेन क्या है? पैरा पोजीशन। बन गई। नाउ अब आपने हर जो ये बॉन्ड एक्सटेंड किया था फ्रॉम द ऑर्थो पैरा पोजीशन, इसमें आपने लगा देना है एक CH2 का रेडिकल। CH2, 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 CH2 और CH2। इसके ब्रेन को फर्दर हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। इसको ऐसे आप स्क्वायर ब्रैकेट में करके साथ n लिख दोगे तो ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर बना है वो बैकलाइट का स्ट्रक्चर है, जो कि बनता है बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। इसको इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री में फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट रबर केमिकल्स के लिए। रबर प्रोडक्ट्स बनती हैं इससे, ठीक है। जो दूसरा हमने आज स्टेप पढ़ना है वो है हमारे पास पिक्रिक एसिड फॉर्मेशन, ठीक है। पिक्रिक एसिड फॉर्मेशन। अब यहां भी आप याद रखिए कि जो पिक्रिक एसिड है ये भी आपका बनता है फ्रॉम फिनोल, ठीक है। अगर मैं फिनोल के साथ ऐड करता हूं नाइट्रिक एसिड HNO3 को, तो क्योंकि फिनोल बिलोंग करता है फ्रॉम द ऑर्थो पैराडाइन ग्रुप, और अगर मेरे पास इसके जो है वो एक्सेस में मोल्स होंगे, यानी कि मैं इस्तेमाल करता हूँ नाइट्रिक एसिड को एक्सेस के अंदर, तो नाइट्रिक एसिड में 2 रेडिकल होते हैं, एक होता है OH और एक होता है NO2। अगर इसको मैं ओपन करूँ स्ट्रक्चर को तो ये इस तरह से बनेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका OH नेगेटिव है और ये मेरे पास NO2 पॉजिटिव है। तो क्योंकि इस पे अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल NO2, तो वो इस पे OH पे, क्योंकि OH बिलोंग करता है ऑर्थोपैरा से, तो ये ऑर्थोपैरा पे अटैक करेगा, ठीक है। N नंबर इसके, और ये मेरे पास जो मॉलिक्यूल बन जाएगा बेंजीन रिंग का, उस पर मेरे पास ये OH आ गया फिनोल, नाइट्रो ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा। यहाँ भी नाइट्रो NO2 आ गया, यहाँ भी नाइट्रो आ गया और यहाँ भी नाइट्रो आ गया, तो इसे हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। इसको ट्राई नाइट्रोफिनोल भी कहते हो और इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपके MCQ आता है कि हम बनाते किससे पिक्रिक एसिड और कितने ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है। तो ये 3 पानी के मॉलिक्यूल लूज करेगा, क्योंकि इसमें 3 जो OH हैं वो
इन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलने करके 3 बनेंगे पानी के मॉलिक्यूल। सेम ऐसे ही अगला मेरे पास जो प्रोसेस है वो हमारे पास है टीएनटी। टीएनटी और पिक्निक एसिड के रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज बनते हैं इन द एमसीक्यू पेपर, तो मैं इसलिए यहाँ पर दोनों को रिलेट करके जो है आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मेरे पास आ गया बेंजीन रिंग। टीएनटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है टी मैंने ट्राई, एन मैंने नाइट्रो और टी मैंने टोलीन। ट्राई कहते हैं 3 को, नाइट्रो कहते हैं NO2 रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल को, और टोलीन कहते हैं बेंजीन रिंग के साथ अगर हमारे पास यहाँ पर CH3 होगा तो उसे क्या बोलेंगे? टोलीन बोलेंगे। अब इस टोलीन के साथ आपने अगेन वही जो अटैक करवाया था नाइट्रिक एसिड, यहाँ भी वही आप नाइट्रिक एसिड अटैक करवाएंगे नीचे भी, जैसे आपने ऊपर करवाया था, ठीक है। विद फिनोल अगर होगा नाइट्रिक एसिड तो बनेगा पिक्रिक एसिड, और अगर विद टोलीन होगा नाइट्रिक एसिड तो बनेगा TNT, ट्राई नाइट्रोटोलीन। ये आ गया मेरे पास एक मॉलिक्यूल टोलीन का। एक आपके पास यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रो रेडिकल, एक यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रो, एक यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रो। ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे आ गया मेरे पास नाइट्रो, तो इसे बोलेंगे TNT रेडिक मॉलिक्यूल, जो कहते हैं ट्राई नाइट्रोटोलीन। तो यहाँ पे रिमाइंड कर लेंगे आप कि मेरे पास टोलीन से बनता है TNT, और फिनोल से बनता है पिक्रिक एसिड, और फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के पॉलीमर से बनता है मेरे पास बैकलाइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।